हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसमें, किस टाइप का फंड जो है, कितने लेवल तक का जो फंड है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये स्मॉल अमाउंट के ऊपर बेसिस होता है नहीं होता है। इन रियलिटी जो म्यूचुअल फंड है उसकी रियलिटी क्या है वो डिस्कस करेंगे। और इन दिस वीडियो व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, मैं एक्सप्लेन करूँगी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कि एक्चुअल में जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट में शो किया जाता है कि म्यूचुअल फंड ये है वो है, रिस्क रहता है ये रहता है, तो क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, आप किस तरह से अपना जो मनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, वो बताऊंगी मैं। और हाउ इट्स वर्क, कि किस तरह से वर्क करता है मार्केट में, और आपका जो मनी है वो किस तरह से फ्लक्चुएट कर होता है, और आपका मनी जो है वो किस तरह से आप रेज कर सकते हो। इस तरह से मैं एक एग्जांपल दूंगी कि आपको इसका जनरल नॉलेज हो जाएगा कि एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, और आप एक स्मॉल से अमाउंट से अपना जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है अपना जो मनी जो है वो रेज कर सकते हैं। और इन मार्केट की जो कंडीशंस हैं उस पे भी मतलब आपका एक वो हो जाता है कि नहीं, हम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन शेयर मार्केटिंग में। सो एक इनडायरेक्टली वे हो जाता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड। सो जनरली पीपल जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी करते हैं सबसे पहले तो सेविंग्स में, बैंक में अकाउंट ओपन करवा के वो वहाँ पे अपना जो है अमाउंट सेव करते हैं, क्योंकि इनको वो सिक्योर लगता है। ओके, ये भी फाइन है। एंड सेकंड इज़ फिक्स डिपॉजिट, ये भी काफ़ी सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है सेविंग्स के कंपेयर में। और फिक्स अमाउंट और फिक्स पीरियड के लिए हो जाता है, जिसमें आप अपने मनी को जो है फिक्स पीरियड तक जो है डिपॉजिट रखते हैं, उससे पहले आप निकाल नहीं सकते। एंड द थर्ड इज़ गोल्ड, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं काफ़ी जो है पीपल, बट कई बार ऐसा होता है गोल्ड के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो इस वजह से कई बार जो लोग गोल्ड जो है परचेज नहीं कर पाते हैं। देन द फोर्थ इज़ इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में भी काफ़ी लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक होम वगैरह लेना। एंड रियल एस्टेट वाला जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अभी भी। एंड द फिफ्थ वन इज़ अ शेयर मार्केटिंग। जनरली इन फाइव थिंग में लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करके गोल्ड वगैरह में। बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो भी फेमस है काफ़ी, वो है म्यूचुअल फंड, बट इसके बारे में लोग अवेयर भी नहीं है। और एक ये जो म्यूचुअल फंड है आपका एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट होता है, और इसके थ्रू आप डायरेक्ट मार्केट से भी कनेक्टेड रहते हैं, और एक वो सिक्योरली इन्वेस्टमेंट भी होता है, बिकॉज इसमें एक जो आपका अमाउंट है एक म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है, वो सिक्योरली इन्वेस्टमेंट करती है, जिसके आपका जो मनी है वो रेज ही होता है। जनरली इसमें रिस्क जो होता है वो एज कंपेयर टू शेयर मार्केटिंग से कम रहता है। सो इन फाइव थिंग्स के अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपका मनी। सो कम टू अवर पॉइंट, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जो है मनी जो है इन्वेस्ट करते हैं पीपल, जिस कॉल्ड पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी पीपल फॉर मैनी इन्वेस्टर्स। लाइक जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं अपना जो मनी है एक म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो उनका मनी है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, और उसके थ्रू उनका मनी जो है शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया जाता है। वहाँ से एक वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है जिसके थ्रू उनको रिटर्न जो है कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता ही है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं मिले, बहुत ही लेस रिस्की होता है ये म्यूचुअल फंड, और एक एडवाइज़र के थ्रू और एक मैनेजर के थ्रू ऑपरेटेड होता है। सो एक जो पीपल जो होते हैं इसमें, इन्वेस्टर्स जो होते हैं इन्वॉल्व जो होते हैं, वो एक सिक्योर हो जाते हैं एक तरह से, कि उनका मनी जो है उनका उनका रिटर्न अच्छा मिलेगा उनको। तो एक तरह से वो उनका ये हो जाता है कि हम लोग शेयर मार्केटिंग में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट विथ लेस रिस्की, और इसमें भी आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। और ज़्यादा जो है अगर किसी के पास ज़्यादा मनी नहीं है तो वो ये म्यूचुअल फंड वाला जो है ये ऑप्शन ऑप्ट करता है।
और अभी जैसे मॉडर्न नाउ डेज अभी जो कल्चर चल रहा है वहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड वाला जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। और क्योंकि इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से ही कहीं भी मतलब आप शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें से भी मतलब आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है, बजाय अगर आप कहीं सेविंग्स करते हैं, कहीं बैंक में सेविंग करते हैं या कहीं फिक्स डिपॉजिट में सेविंग करते हैं, उससे ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न मिलता है। सो एक गुड जो है वो एक अच्छा स्कीम है, एक अच्छी जो सेविंग स्कीम है। और आई थिंक एवरीवन शुड नो अबाउट म्यूचुअल फंड किस तरह से वर्क करता है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। किस तरह से म्यूचुअल फंड जो है वो वर्क करता है इन द मार्केट और उससे किस तरह से रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को, और फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो सिक्योरली कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। सो इसमें मैंने कुछ इन्वेस्टर्स लिए हैं जो अपना जो मनी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स और कंपनी। ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी और स्कीम्स हैं ये जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स से कलेक्ट करती है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था पूल ऑफ मनी थ्रू कलेक्टेड थ्रू इन्वेस्टर्स। एंड इन्वेस्टर्स जो है वो अपना मनी जो है अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो सेविंग्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मनी जो है वो डिपॉजिट करते हैं म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी होती है उसमें। और म्यूचुअल फंड में जो है वो मनी जो है उसका सिक्योरली इन्वेस्टमेंट करता है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। उनका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो अपॉइंट किया होता है, वो जो मनी जो है वो आगे मार्केट में जो शेयर मार्केट में है वो इन्वेस्ट करता है। और उसमें उसके थ्रू जो है वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है, लाइक एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो एक इन्वेस्टर्स का मनी एक सिक्योरली जगह पे करे, जिससे जो है उसको एक शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड में उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए और उसके साथ साथ उसको खुद को भी बेनिफिट होता है और उसके बेनिफिट जो है वो उसका भी परसेंटेज जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स का भी परसेंटेज इन्वॉल्व होता है। सो एक तरह से ये म्यूचुअली वर्क करते हैं। और मेन जो वर्क होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र का होता है कि वो किस तरह से शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करता है मनी को, जिसके थ्रू उसको एक शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। और यही मनी जो है इसका आगे जो है म्यूचुअल फंड को खुद जो उसका परसेंटेज जो है ले लेता है इसमें से, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं उसका खुद का। और उसके बाद में जो है म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है, स्कीम्स है, वो इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग उनको उनका पैसा वापस देती है एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में। तो एक ये अच्छी स्कीम है फिक्स डिपॉजिट वाले स्कीम से। लाइक उसमें एक टाइम पीरियड होता है, लाइक सेविंग्स में भी अगर आप देखो तो उसमें अमाउंट जो होता है वो बहुत ही उसमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट जो बहुत कम मिलता है और इसमें शॉर्ट टर्म में लोगों को काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल जाता है। सो एक अच्छी गुड स्कीम है म्यूचुअल फंड। और अभी जो मॉडर्न जो कल्चर है उसमें काफ़ी फेमस है म्यूचुअल फंड और लोग काफ़ी अवेयर भी है इस चीज़ को कि भाई हमारा जो मनी है सेव किया हुआ मनी उसको हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में और उसका किस तरह से हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी अवेयर हो जाते हैं लोग और उनका मनी इनडायरेक्टली शेयर मार्केटिंग में ही यूज़ में होता है और उनको उससे बेनिफिट मिलता है। सो एक अच्छा स्कीम है ये। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी में ही मैं एक आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, जिसमें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होता है, किस तरह के टाइप्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड में बेस्ट होते हैं और किस तरह से म्यूचुअल फंड वर्क करता है इन द मार्केट, किस तरह से अर्न किया जा सकता है और आगे जो है किस तरह से लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हैं इन द मार्केट में, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो कनेक्टेड रहिए इसी चैनल से और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।